हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FY 26 के लिए हमारे देश में आम बजट को पेश कर दिया है। इसमें आम आदमी के जीवन में प्रभावित करने वाली कई सारी योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आइए आज आपको बताते हैं केंद्र सरकार के उन योजनाओं के बारे में जो लगातार गाँव में विकास करने में मदद कर रही है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा चलाई जाती है, जो रोजगार, आवास, सड़क निर्माण, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को कवर करती है। तो दोस्तों, पहली योजना यह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा देना। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन की गारंटी मजदूरी काम दिया जाता है। यह विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला प्रधान परिवारों और कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी योजना की तरफ। मिशन अंत्योदय 2017 और 18 के बीच बजट में शुरू की गई योजना, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई। इसमें 26 मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को एक साथ लाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायतों को केंद्र बिंदु बनाकर विकास किए गए हैं। तो बढ़ते हैं तीसरी बड़ी योजना की तरफ। दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें महिलाओं के लिए वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान की गई है। यह स्वच्छ भारत मिशन और पोषण अभियान जैसी सरकारी योजनाओं से भी जुड़ी हुई है। तो बढ़ते हैं चौथी बड़ी योजना की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना 20 नवंबर 2016 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना, अभ्यर्थियों को चयन, सामाजिक आर्थिक जनगणना और ग्रामीण सभा अनुमोदन को आधार प्रदान करना है। तो बढ़ते हैं पांचवी बड़ी योजना की तरफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के तहत गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाता है। यह गरीबी कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास मददगार है। सरकार सड़कों को उच्च तकनीकी प्रबंध मानकों को लागू करने का प्रयास कर रही है। तो चलते हैं छठी बड़ी योजना की तरफ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती है। इसका उद्देश्य गरीबों को आर्थिक सहायता देकर जीवन स्तर सुधारना है। तो बढ़ते हैं सातवीं बड़ी योजना की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। यह योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना और इसके ग्रामीण गरीबों को परिवार की आय को साधनों को विविधता लाई जाती है। तो बढ़ते हैं आठवीं बड़ी योजना की तरफ। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। यह बैंकों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान है, जो ग्रामीण गरीबों को युवाओं को नौकरी प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को बैंक से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने की सहायता दी जाती है। तो बढ़ते हैं 9वीं बड़ी योजना की तरफ। नमो ड्रोन दीदी योजना। यह योजना 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन तकनीकी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इससे महिलाओं आधुनिक खेती के ड्रोन का उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकती है। तो बढ़ते हैं अगली 10वीं बड़ी योजना की तरफ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यह योजना 21 अप्रैल 2018 को स्वीकृत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना और सतत विकास लक्ष्य को प्रदान करना है। यह मिशन अंत्योदय और 117 आकांक्षित जिलों में विशेष रूप से लागू की जा रही है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ऑन कर दें। धन्यवाद।